Hare Krishna. Welcome to Gita 365, the complete Bhagavad Gita study course. पिछले सेशन में हम लोग भगवद गीता की 7th चैप्टर के श्लोक संख्या 24 तक पढ़े थे। आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 25 और 26। तो अक्सर नास्तिक लोग कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, और भगवान अगर होते हैं तो उसका कुछ प्रमाण होता, कुछ एविडेंस होता, और उनको वो दिखाते हैं, प्रमाण करते कि भगवान है नहीं और भगवान का कोई अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसे क्यों होता है? कैसे भक्तों के लिए भगवान दिखाई पड़ते हैं लेकिन नास्तिकों के लिए भगवान के लिए कोई प्रमाण ही नहीं दिखते उनको? ऐसा क्यों होता है? तो इसकी उत्तर आज की सेशन में हमें प्राप्त होगा। तो चलिए पढ़ते हैं आज का पहला श्लोक, श्लोक संख्या 25। नाहं प्रकाश सर्वस्य योग माया समावृता मूढ़ायं नाभिजानाति लोकमाम अजमव्ययम्। अनुवाद: मैं मूर्ख तथा अल्पज्ञ के लिए कभी भी प्रकट नहीं हूँ। उनके लिए तो मैं अपनी अंतरंगा शक्ति द्वारा आच्छादित रहता हूँ, अतः वे ये नहीं जान पाते कि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ। तो इस श्लोक में भगवान उसका उत्तर दे रहे हैं। भगवान क्या बता रहे हैं कि भगवान अपने आप को सबके सामने प्रकाश ही नहीं करते हैं, अपने दर्शन भगवान ने सबको नहीं देते हैं। तो जब भगवान देंगे ही नहीं, भगवान अपने आप को प्रकट ही नहीं करेंगे, तो अगर जिसके सामने भगवान प्रकट नहीं करेंगे वो भगवान को कैसे देख सकते हैं? भगवान हमारा अधीन तो है नहीं। तो भगवान अगर चाहे किसी को नहीं दिखा दर्शन देना, और भगवान चाहे कि वो भगवान को देख नहीं पाए, तो वो कैसे देख पाएगा? तो उसी तरह भगवान जो है ये भगवान सारे जगह पे उपस्थित होते हुए भी, जैसे हम लोग इस अध्याय में पढ़ रहे थे, भगवान बता रहे थे कहाँ कहाँ हम भगवान का शक्ति को देख सकते हैं, है ना? सूर्य में, चंद्रमा में, जल में, सब जगह पे भगवान के अस्तित्व होते हुए भी जो नास्तिक व्यक्ति हैं उनको भगवान कहीं नहीं दिखाई देता है, और वो भगवान को बिल्कुल देख नहीं पाते। और उनके सामने जो है ये आश्चर्य की चीज़ है कि सत्य होते हुए भी वो नहीं देख पाते हैं, और भगवान भी इतना एक्सपर्टली चीज़ को करते हैं। ये भगवान की विशेष गुण है। तो भगवान जो है एक्सपर्टली ऐसे करते कि भगवान जिसको चाहे, एक ही जगह पे अगर दो व्यक्ति होगा, एक भक्त है और एक अभक्त है, मान लीजिए नास्तिक व्यक्ति और एक भक्त है, और भगवान वहाँ पे है, तो ऐसे होगा कि जो भक्त है वो भगवान को देख सकेगा और जो नास्तिक है वो नहीं देख सकेगा। एकदम सामने ही है ना? दोनों नहीं देख सकेगा। जैसे हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज के समय भी देखा हमने, एक ही पैलेस में थे वो, है ना? एक ही पैलेस में, महल में थे, और हिरण्यकशिपु और प्रहलाद महाराज साथ साथ हैं, और हिरण्यकशिपु को उस जो खंबे में भगवान नहीं दिखाई दे रहे थे, लेकिन प्रहलाद महाराज को दिखाई दे रहे थे। तो उस प्रकार से भगवान अगर चाहे तो भगवान जब चाहे तो ही वो कोई देख सकता है, नहीं तो भगवान को कोई देख नहीं सकता। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं भगवान किसको जो है अपना दर्शन नहीं देते, और भगवान चाहते भी नहीं है कि वो भगवान का दर्शन करे। तो भगवान ऐसे एक्सपर्टली करते हैं। तो जैसे भगवान ने इसी अध्याय में हमने चर्चा किया था पहले कि भगवान ये सारे ब्रह्मांड जो है वो चलता है भगवान की शक्ति के द्वारा, लेकिन भगवान अपना शक्ति को दिखाना नहीं चाहते।
वो सबको दिखाना नहीं चाहते कि भगवान इसको कर रहे हैं। तो वो कैसे करते हैं भगवान? जैसे भगवान ने उदाहरण दिया था, कैसे कि जो एक मोतियों का माला है, तो उसमें मोतियों दिखाई देता है बाहर से, लेकिन अंदर कौन पकड़ के रखा है? धागा पकड़ के रखा है। लेकिन जिसका वो दृष्टि नहीं है धागा को देखने का, वो नहीं देख सकेगा। वो यही बोलेगा ये सिर्फ मोती ही मोती है, इसमें धागा है ही नहीं, इसमें कुछ है ही नहीं, अंदर कुछ है ही नहीं, ये सिर्फ मोती मोती जो है आपस में पकड़ा हुआ है। तो ये कौन है? ये मूर्ख ही ऐसे बोल सकता है कि नहीं? तो उसी प्रकार ये पूरा ब्रह्मांड जो है, ये पूरा संसार जो है कितना सुंदर ढंग से चल रहा है। कितने सारे जो लॉज हैं भगवान ने, ये ग्रेविटेशन लॉ है, ये एक एक चीज़ें भगवान ने ऐसे सृष्टि किया जो इतना संतुलन से चीज़ें चल रही है। हर रोज सूर्य के उदय हो रहा है और सीजन बदल रहा है। तो ये सारी चीज़ हो रही है भगवान की शक्ति के द्वारा। लेकिन एक नास्तिक व्यक्ति जो है वो उसको सिर्फ ऊपर की चीज़ें दिखाई देता, वो देख ही नहीं पाते क्योंकि भगवान उसके सामने प्रकट ही नहीं होते। तो अब भगवान इस श्लोक में बोल रहे हैं कि भगवान किसके सामने प्रकट नहीं होते हैं? वो मूर्ख व्यक्ति जो इस प्रकार से व्यक्ति हैं और अल्पज्ञ व्यक्ति, उनके लिए भगवान नहीं प्रकट होते। क्यों नहीं होते उनके लिए? क्योंकि वास्तव में उनके हृदय में भगवान को देखने का लालसा नहीं है, भगवान को देखने का इच्छा नहीं है। जो हमने जैसे एक दो सेशन पहले चर्चा किया कि भगवान हृदय की इच्छा को जानते हैं। परमात्मा रूप में भगवान हर एक के हृदय में इच्छा को जानते हैं कि वो क्या चाहता क्या है। तो वो देखते हैं नास्तिक व्यक्ति जो वो चाहता है भगवान को ऐसे प्रूफ करे कि भगवान है ही नहीं, वो उसकी हृदय में यही इच्छा है कि वो दिखाना चाहते कि भगवान है ही नहीं। तो भगवान जो है ऐसे ही वो करते हैं, आचरण करते हैं, ऐसे ही जो है सृष्टि करते हैं, दिखाते हैं उसके सामने कि वो देख ही नहीं पाते। सामने होते हुए भी, प्रूफ होते हुए भी उसकी बुद्धि ऐसे प्रभावित हो जाता है कि वो देख ही नहीं पाते। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि किस तरह से भगवान ने उनके सामने अपने आप को जो है दर्शन नहीं देते, किस तरह से अपने आप को ढक देते हैं भगवान, है कि वो भगवान होते हुए भी वो नहीं देख पाते, उसकी आंखों के सामने देख नहीं पाते। तो वो भगवान कह रहे हैं ये जो है योग माया समावृतम, कि भगवान अपनी योग माया का जो है एक कवरिंग जो है वो कर देते अपने सामने। तो वो एक कवर जो है कवर कर देते हैं, तो वो होते हुए भी भगवान उपस्थित है, लेकिन माया का क्या है? कवर है, योग माया की कवर है, पर्दा जैसे। तो वो फिर जो है वो देख नहीं पाता है। और जिनके सामने ये पर्दा नहीं रहेगा, कवरिंग नहीं रहेगा, भगवान जो है पूरा तरह से अपने आप को दर्शन देंगे, वो भगवान को स्पष्ट रूप से देख सकता है। तो प्रभुपाद तात्पर्य में वर्णन करते हैं कुंती महारानी की प्रार्थना। तो कुंती महारानी भी इसी प्रकार भगवान से प्रार्थना करते हैं। बहुत सुंदर प्रार्थना श्रीमद् भागवतम के पहला स्कंद के 8वां अध्याय में। तो कुंती महारानी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान आप जो है क्या है, माया के जो पर्दा से ऐसे करते हैं, अपने आप को ढक देते हैं ऐसे मूर्ख व्यक्ति, ताकि आपको देख नहीं सके। तो भगवान जैसे पर्दा के पीछे कोई रहे तो कोई देख सकता है। जैसे कोई स्टेज में परफॉर्मेंस होता है तो क्या है, जब वो परफॉर्मेंस जो है वो दिखाना चाहते हैं दर्शक को, तो पर्दा खोल देता है तो वो देख पाता है। और जब अगर पीछे कोई चीज़ करना चाहता है या कुछ स्टेज में सेटिंग्स चेंज करना चाहता है तो क्या करता है, पर्दा बंद कर देता है। तो जब पर्दा बंद कर देते हैं तो इधर से दर्शक होते हुए भी उसके सामने हो रहा है चीज़ें, कुछ कोई लोग आ रहा है जा रहा है, लेकिन वो देख नहीं पाता है क्योंकि पर्दा उसका जो है दृष्टि को रोक दे रहा है। तो उसी प्रकार कुंती महारानी कहते हैं भगवान जो है वो माया की पर्दा जो है ढाल देते हैं। किसके सामने? जो ये मूर्ख व्यक्ति है, नास्तिक व्यक्ति है, उनके सामने ये पर्दा डाल देते हैं।
तो उससे फिर भगवान उपस्थित होते हुए भी जस्ट थोड़ी सी दूर में भगवान है, लेकिन वो देख नहीं पाते क्योंकि पर्दा सामने है। तो वो भगवान, और कुंती माने कहते हैं भगवान अंदर भी है, उस व्यक्ति जो देख नहीं पा रहे उसकी हृदय के अंदर भी है और बाहर भी है। भगवान दोनों जगह पे उपस्थित होते हुए भी वो भगवान को देख नहीं पाता है क्योंकि माया का पर्दा भगवान ने डाल दिया। तो जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तब तक कोई देख नहीं सकता। तो उसी प्रकार तो ये नास्तिक व्यक्ति जो है वो भगवान के कोई भी अस्तित्व को नहीं देख पाता। और फिर जो है जो कुछ निराकारवादी व्यक्ति हैं वो भगवान को क्या कहते हैं, वो भगवान का अस्तित्व को तो समझते हैं, अस्तित्व को देख पाते हैं, समझ पाते हैं, लेकिन भगवान का जो दिव्य रूप है उसको नहीं देख पाते, उसको नहीं समझ पाते। तो इसलिए वो लोग कहते हैं कि जो निराकार है, भगवान निराकार है। तो भगवान का रूप को वो कभी देख ही नहीं पाते, और क्योंकि वो ऐसे ही जो है भावना रखते हैं, तो इसीलिए भगवान के रूप सामने होते हुए भी वो भगवान के रूप को नहीं देख पाते। तो उसमें उपनिषद में ये वर्णन है कि वो भक्त जो है वो कह रहे हैं, भगवान से प्रार्थना करें कि भगवान का जो दिव्य रूप की बाहर जो एफल्जेंस है, जो प्रकाश है, वो प्रकाश इतना तेज है, इतना तेज प्रकाश है कि भगवान का जो सुंदर रूप है वो दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसीलिए वो प्रार्थना करे, भगवान हमारे लिए आप उस प्रकाश को क्या कर दीजिए, दूर कर दीजिए, कम कर दीजिए, ताकि उस प्रकाश के माध्यम से, प्रकाश के अंदर जो आपका जो दिव्य रूप है उस रूप का हम दर्शन कर सकें और उसका रूप का आनंद ले सके। तो जैसे भगवान का जो दिव्य रूप है उसके चारों ओर क्या है, दिव्य प्रकाश है, और उस प्रकाश को इतना तेज है, उस प्रकाश को ही कहते हैं ब्रह्म ज्योति, और वही ब्रह्म ज्योति ही सारे सूर्य के प्रकाश की सोर्स है। तो हम देख पाते हैं, देखते हैं जो जब सूर्य बहुत तेज होता है, समर सीजन में दोपहर के समय, तब सूर्य की तरफ देख नहीं पाते, आंख जो है वो एक तरह से ब्लाइंड हो जाता है ना, कि आंखों से वो सूर्य के एक फॉर्म को भी नहीं देख पाते, सूर्य कितना गोला है, कितना बड़ा है, वो नहीं देख पाते, इतना प्रकाश होता है ना। उसी प्रकार आप अगर कोई फोटो खींचता है किसी का और वहां पे बहुत तेज लाइट है ना, आप देखे होंगे, तो उस समय उस व्यक्ति को नहीं दिखाई पड़ता है, व्यक्ति का कलर, व्यक्ति का वो चीज, कि इतना रोशनी इतना ज्यादा हो गया, केवल रोशनी ही रोशनी दिखाई देता है, लेकिन वो व्यक्ति है वो जो उसके चेहरा है बहुत सुंदर, लेकिन दिखाई नहीं, क्योंकि रोशनी जो है वो इतना ज्यादा है कि नहीं दिखाई पड़ रहा। तो उसी प्रकार भगवान की ब्रह्म ज्योति का तेज इतना ज्यादा है कि जो निराकार वादी व्यक्ति हैं वो केवल तेज ही देख पाता है, उसके आगे का जो भगवान का जो दिव्य रूप है वो नहीं देख पाते, क्योंकि भगवान चाहते ही नहीं वो दिव्य रूप को देखे, क्योंकि उसके हृदय में भगवान के दिव्य रूप के प्रति देखने का कोई लालसा नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं है। तो भगवान का जो है इस प्रकार से उस उपनिषद में वर्णन है कि भगवान उस तेज को थोड़ा कम कर दे या हटा दे, ताकि भक्त जो है भगवान का दर्शन कर सके, रूप का दर्शन कर सके। तो भगवान का जो ये दर्शन है वो भक्त जो है किस तरह से करता है, भक्त का हृदय जो आंखें हैं है ना, तो उस आंखें जो है वो क्या होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। तो जब कोई भी चीज देखने के लिए हमें क्या चाहिए, आंखें चाहिए। अगर हमारे आंखें सही है तो हम देख सकते हैं, और अगर आंखें सही नहीं है तो हम वो वस्तु होते हुए भी हम नहीं देख पाएंगे, है कि नहीं। किसी का कैटरेक्ट हो गया मान लीजिए, या आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो गया तो वो नहीं देख पाता है। तो उसी प्रकार भगवान को दर्शन करने के लिए, भगवान को देखने के लिए हमारा एक क्वालिफाइड आंखें चाहिए, जो योग्य आंखें होना चाहिए। और वो योग्य आंखें क्या है, अभी जो हमारा आंखें हैं वो आंखें क्या है,
वो चामड़े से बना हुआ है ना, इस भौतिक वस्तु से बना हुआ है, जो शरीर बना हुआ है, इंद्रिय बना हुआ है। इस चामड़े की वस्तु से भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख पाते हैं, आप नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वो अलग ही वस्तु है, स्पिरिचुअल है। ये कोई मैटर की वो नहीं है कि हम आंखें का इस लोक के अधीन में है, नहीं। तो दिव्य चीज को देखने के लिए, जिसे इस आंखों से तो हम इवन जो वो है ट्रांसपेरेंट चीज वो ही नहीं देख पाते, है ना, वायु को नहीं देख पाते, है कि नहीं। तो इस आंखों से स्पिरिचुअल चीज को कैसे देख सकते हैं? तो उसको देखने के लिए आंखें क्या होना चाहिए, जो है योग्य होना चाहिए। तो इस आंखें का योग्यता जो है ये अलग अलग स्टेज है। तो सबसे पहला स्टेज है ज्ञान की से पूर्ण। तो इस आंखें उसको कहते हैं ज्ञान चक्षु। तो पहला है हमारा चर्मश चक्षु, जो हम बलपूर्वक देखने का कोशिश करते हैं, तो उससे हमें केवल भौतिक वस्तु दिखाई पड़ेगा। तो जो उसके आगे का स्टेज क्या है, ज्ञान चक्षु। जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं, गुरु से सुनते हैं, तो उस चीज को रखते हुए जब हम दर्शन करते हैं, तब हम भगवान की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे। एक तरह से एक लेवल का दर्शन हम कर सकेंगे कि ज्ञान से चीज को हम देख रहे हैं, ज्ञान चक्षु। और उसके आगे जब हम भक्ति में और प्रगति करते हैं, तो उस समय क्या होगा, हृदय में हमारा क्या होगा, भगवान के प्रति प्रेम होगा, भक्ति और प्रेम। तो प्रेम से भगवान को देखने का लालसा होगा। भगवान को बिना देख के हम जी नहीं पाएंगे। ऐसे लगेगा जिसे चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, शून्यतम जगत सर्वम गोविंद विरहने में, कि एक मोमेंट युगायतम निमेषेन, कि एक निमेष, एक मोमेंट जो है युग का बड़ा जैसे समय लगता है, कि एक मोमेंट भगवान को बिना देखे रहना लगता है इतना लंबा समय, कैसे बीतेगा वो समय। और पूरा जगत क्या है, शून्य दिखाई पड़ता है भगवान के विरह में। तो ऐसा प्रेम जब होता है भक्तों के हृदय में, उसके आंखें केवल तरसता है भगवान को देखने के लिए। तो ऐसे प्रेम का मैं जो आंखें उसको कहते हैं प्रेम चक्षु। और ये प्रेम चक्षु जो है, उसी से भगवान के दिव्य रूप को देख सकता है। भगवान ऐसे भक्तों के सामने अपना संपूर्ण पूर्ण रूप को प्रकट करते हैं, रिवील करते हैं। तो ये वास्तव में योग्यता। हम जब भक्ति में अगर हमें वास्तव में भगवान का दर्शन करना है, जो कि हमारे इस जीवन का लक्ष्य है, कि मनुष्य जीवन का यही लक्ष्य है कि हम भगवान का दर्शन करें, भगवान के दिव्य रूप का दर्शन करें, तो हमें ऐसे प्रेम को जगाना है। और हम सबके हृदय में है प्रेम, सोया हुआ है, उसको जगाना है। कैसे जगाएंगे? भक्ति के माध्यम से, भक्ति के विधानों का पालन करके। तो भगवान ऐसे तो सबको ही दर्शन देना चाहते, तभी तो भगवान ये भगवत गीता का उपदेश दिए। तो हमें उस योग्यता को प्राप्त करना है। अदरवाइज केवल हम बोलेंगे भगवान देखना चाहते, भगवान है नहीं, तो भगवान को हम कभी नहीं देख पाएंगे। ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है, पंथास्तु कोटि शत वत्सर संप्रगाम, कि अगर कोई अपने बलपूर्वक केवल चैलेंजिंग मोड से भगवान का दर्शन करना चाहता है, तो वो कोटि शतों कोटि वर्ष, करोड़ों करोड़ों वर्ष तक भी वो ट्रेवल कर ले, चले वायु से का वेग या मन की वेग से, तो भी भगवान तक नहीं पहुंच पाएगा, अब भगवान को दर्शन नहीं कर पाएगा। केवल जो प्रेम के चक्षु से दर्शन कर पाएगा, जिनको भगवान खुशी से अपना दर्शन देना चाहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जो है यही अक्सर बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू जस्ट सी, कि आपके आंखें की योग्यता पहले बढ़ाओ, कि योग्य होंगे तो दर्शन कर। भगवान तो हर जगह पे उपस्थित, भगवान तो जब चाहे भगवान दर्शन दे सकते हैं।
पर हमें अपना योग्यता में फोकस करना है, कैसे हम योग्यता बना सके। और श्रील प्रभुपाद की गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छा बताते इस विषय में। वो बोलते हैं कि डोंट ट्राई टू सी गॉड, कि सिर्फ देखना है, पर ऐसे कार्य कीजिए कि भगवान आपको देखना चाहे। एक्ट इन सच ए वे दैट कृष्ण वांट्स टू सी यू, कि इस प्रकार से कार्य कीजिए, इस प्रकार से भक्ति कीजिए कि भगवान स्वयं आपको देखना चाहे। और अगर भगवान आपको देखना चाहते हैं तो आपके लिए भगवान का दर्शन करना कितना आसान हो जाएगा। तो उस पे फोकस कीजिए कि भक्ति ऐसे करना, जैसे श्रील माधवेंद्र पुरी, उनके लिए भगवान स्वयं अपने हाथों से दूध लेके आते हैं, उनको दर्शन देते हैं। तो ऐसे हमें भक्त बनने का प्रयास करना है। ऐसे नहीं नास्तिकों की तरह चैलेंज करना कि कहाँ कहाँ है, ये नहीं है, वो नहीं है, भगवान ने जो शास्त्र में कहा वो कहाँ है, वो देख ही नहीं पाएंगे। शास्त्रों को समझने के लिए भी हमें क्या चाहिए? शुद्धता चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि वो योग माया से आवृत कर देते हैं, ढक देते हैं। तो श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में और भी बताते सुंदर कि भगवान जो बता रहे ढक देते हैं, तो भगवान किसको ढकते हैं? ये जो योग माया किसको ढकता है? वो भगवान को नहीं ढकता है, वो उनकी दृष्टि को ढकता है। जो नास्तिक है, जो निराकारवादी व्यक्ति, उसकी दृष्टि को ढकता है, भगवान को नहीं ढकता। भगवान को ढक देगा तो कोई नहीं देख पाएगा भगवान को, तो उसकी दृष्टि को ढकते हैं ताकि भक्त जो है, शुद्ध भक्त, वो भगवान को दर्शन कर सके, और वो लोग नहीं दर्शन कर सकते। तो भगवान क्या उदाहरण, श्रील प्रभुपाद कौन सा उदाहरण देते हैं? जैसे बादल के उदाहरण देते हैं। जैसे सूरज है, और जब बादल जो है हमें लगता है सूरज को ढक दिया, लेकिन बादल सूरज को नहीं ढका है। बादल जो है वो एक हिस्सा में है, एक अंश में है आकाश में। सूरज को बादल नहीं, बादल सूरज के पास में जाएगा, बादल जो है वो हो जाएगा, बाष्प हो जाएगा, है ना, बादल रहेगा ही नहीं। तो सूरज का बादल छू नहीं सकता। बादल जो है वो केवल एक हिस्सा में, पृथ्वी के एक हिस्सा में, आकाश के एक अंश में बादल आता है, तो उसके नीचे जो लोग भी हैं, उस बादल के नीचे, वो सूरज को नहीं देख पाता है। बादल उनकी दृष्टि को ढक दिया। लेकिन दूसरा है हिस्सा में, जैसे इस बादल के जो एरिया है, उस एरिया के बाहर कोई जाएगा तो उसको सूरज दिखाई देगा। उसी प्रकार जो योग माया है वो केवल नास्तिकों का और निराकारवादी व्यक्ति का, उनकी दृष्टि को ढकता है, ढक देता है, ताकि वो भगवान के दिव्य रूप को नहीं देख पाए। लेकिन भक्त लोग जो है वो, क्योंकि उनके प्रेम के चक्षु है, प्रेमांजन चक्षु है, तो वो भक्ति के द्वारा भगवान के पूर्ण रूप को देख सकता है। भगवान की प्रेजेंस हर जगह पे, अंदर भी, हृदय में भी देख पाते हैं, और बाहर भी देख पाता है, हर जगह पे देख पाता है, और भगवान के दिव्य रूप का भी आस्वादन करता है। तो हमें ऐसे भक्ति करना है। तो हमें भी भगवान से ये प्रार्थना करना है कि भगवान हमारा हृदय को शुद्ध करे, हमारा दृष्टि को शुद्ध करे, और जो भक्ति का नियम भगवान ने दिया उसको बहुत गंभीरता से, अच्छा से हम उसको करेंगे तो शुद्ध होंगे, हम भगवान को दर्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी आगे श्लोक पढ़ते हैं। नेक्स्ट श्लोक संख्या 26। वेदां समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेदा न कश्चन। अनुवाद। हे अर्जुन, श्री भगवान होने के नाते मैं जो कुछ भूतकाल में घटित हो चुका है, जो वर्तमान में घटित हो रहा है, और जो आगे होने वाला है, वे सब कुछ जानता हूँ। मैं समस्त जीवों को भी जानता हूँ, किंतु मुझे कोई नहीं जानता। इस श्लोक में भगवान स्पष्ट डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान क्या क्या चीज़ जानते हैं। भगवान हमारे जैसे नहीं है। हम क्या हैं? कुछ ही चीज़ जान पाते हैं।
अतीत में क्या हुआ वो हम नहीं जानते। हम जो एक्सपीरियंस इस जीवन में कर रहे हैं, कितना साल, मुश्किल से 100 साल तक हम जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं वही चीज़ हम जान पाते हैं। वही हमने देखा, एक्सपीरियंस किया, लेकिन उससे पहले क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो सारी चीज़ हमें नहीं पता। जो हम हिस्ट्री से थोड़ा बहुत सुन लिया उतना ही है, उससे पहले क्या हम नहीं जान सकते। और जो उसमें रिकॉर्डेड नहीं हुआ हम नहीं जान सकते, और रिकॉर्डेड भी कितना सही से हुआ वो हम नहीं जान सकते। और भी भविष्य में क्या होने वाला वो हम नहीं जानते। भविष्य की तो अगली स्टेप में क्या है हमें नहीं पता, नेक्स्ट स्टेप में क्या है। लेकिन भगवान को क्या है, पास्ट पता है, अतीत, अभी क्या है वो पता है, और भगवान को आगे क्या होने वाला है वो पता है। तो ये भगवान का स्थिति है, और भगवान इसलिए पूर्ण ज्ञानी है। तो भगवान का जो 6 ऐश्वर्य में से एक क्या है, अनलिमिटेड नॉलेज। भगवान को सब पता है। तो अगर हमें कुछ पता नहीं और हमें पता करना है तो हमें किससे पता करना चाहिए, हमें भगवान से पता करना चाहिए। हमें अगर किसी से गाइडेंस लेना है तो हमें किसकी गाइडेंस चाहिए, लेना चाहिए, भगवान के। जब हम कोई मरीज जो है कभी डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर क्या, इलाज करने से पहले डॉक्टर क्या है, मरीज से पूछता है कि आपके पास्ट बताओ, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। और जितना बता पाता है, जितना डॉक्टर को पता, उसी हिसाब से डॉक्टर बताता है। लेकिन भगवान को हमारा पूरा पास्ट पता है, तो भगवान हमें सही गाइड कर सकते हैं। भगवान को हमारा पूरा नेचर पता है, सब कुछ पता है, तो इसीलिए भगवान हमें सही गाइड कर सकते हैं। और भगवान हमारा क्या है, सूर्यदम, हमारा असली फ्रेंड है। तो भगवान यहाँ पे खुद डिक्लेयर कर रहे हैं कि भगवान अतीत को जानते हैं, वर्तमान को जानते हैं और भविष्य को जानते हैं। भगवान सब जानते हैं। तो अतीत क्या है, जैसे हमने एक बार चर्चा भी किए थे कि जब धृतराष्ट्र, जो कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद धृतराष्ट्र सोच रहे थे, दुखी हो रहे थे कि उनके साथ ऐसे क्यों हुआ, कि उनके सामने उनके 100 पुत्र का जो है मृत्यु हो गया, और वो जन्म से अंधे थे, तो ऐसे क्यों हुआ उनको पता नहीं चल रहा, तो दुखी हो रहे थे। तो वो भगवान से जब पूछे तो भगवान ने उनको बताया, क्योंकि भगवान जानते हैं पास्ट को, वो भूल गए है ना, धृतराष्ट्र भूल गए, लेकिन भगवान को पास्ट पता है। तो भगवान ने कहा कि आपका कर्म की वजह से, ये आपका कर्म आपने खुद बोया था और उस कर्म के फल से ऐसा हुआ। तो फिर वो बोले पिछले जन्म का दृष्टि उनको देना है, कि वो देखना चाहते हैं। तो भगवान ने उनको दृष्टि दिया कि आप देखो, तो वो पिछले जीवन में देखा, पिछले जीवन में तो कुछ नहीं किया, तो भगवान और एक पिछले जीवन का दृष्टि दे, देखो आप, वो नहीं देखा तो उसमें भी नहीं। तो भगवान ने उसको कब का दृष्टि दिया, 50 साल पहले का दृष्टि, 50 जीवन पहले की दृष्टि दिया, तब वो देख पाए। तो अदरवाइज वो नहीं देख पाते, नहीं जान पाते क्या हुआ। लेकिन भगवान जानते 50 साल पहले, 50 वर्ष, 50 जीवन पहले उन्होंने क्या किया था। तो ये भगवान का जो है शक्ति है, भगवान का स्थिति है, वो अतीत को जान पाते हैं। तो फिर वर्तमान में कहाँ क्या हो रहा है भगवान को सब पता है। हम सबको लिमिटेड नॉलेज है, हम सिर्फ अपना आसपास की चीजें जितना है उतना ही जान पाते हैं। अब जब देखा हमने कि जब भगवान जो है, जब उसमें जो पांडवों के घर में कौन आए थे, जब दुर्वासा मुनि आए थे, वो आए थे कितने हजार शिष्यों को लेकर आए थे भोजन के लिए। और पांडव जो है परेशान वो थे, क्योंकि उन्होंने सब भोजन खत्म हो गया था, और इतने हजारों शिष्यों को कैसे खिलाएंगे, उनके पास वो साधन ही नहीं है इतना कुछ। और उनके पास जो अक्षय पात्र था वो भी क्या है, सब भोजन जब हो गया, धो लिया, द्रौपदी ने भी भोजन कर लिया, तो उसमें अब उससे कुछ नहीं हो सकता है। तो वो बहुत परेशान थे, और उस समय उनको पता नहीं चल रहा था क्या करें, और उस समय सामने भगवान भी नहीं थे। लेकिन भगवान को पता चल गया कि अभी क्या हो रहा है, पांडवों के घर में क्या हो रहा है, क्या परेशानी हो रही है।
तो भगवान स्वयं वहां पे पहुंच गए और फिर भगवान ने क्या किया, उसको उन्होंने बोला थोड़ा सा मुझे खिलाओ और फिर उससे वो लोग सब संतुष्ट हो जाएगा। तो इस तरह से भगवान को पता चला कि पता है कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन भक्त किस स्थिति में है अभी। उसी प्रकार जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हो रहा था तो वहां पे भगवान तो थे नहीं, भगवान तो वहां पे सामने देख नहीं रहे थे, लेकिन भगवान को पता चला। जैसे ही द्रौपदी ने पुकारा तुरंत भगवान वहां पे क्या आ गए और द्रौपदी का रक्षा की। तो भगवान को वर्तमान में क्या हो रहा है, कहाँ पे क्या हो रहा है, कौन किस तरह से चाल चल रहा है, सब भगवान को पता है। हम भगवान से कुछ छुपा नहीं सकते। हम हृदय में क्या सोच रहे हैं, किस तरह से हम सोच रहे हैं हम ठगा देंगे इस व्यक्ति को या उस व्यक्ति को, लेकिन भगवान को सब पता है वर्तमान में हम क्या कर रहे हैं, अभी हम किस भाव से हैं यहाँ पे, हम किस भाव से भगवान के दर्शन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, सब भगवान को पता है। और भविष्य में भगवान भविष्य का भी सब कुछ जानते हैं। इसीलिए जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद, जब रथ के बाद रथ से अर्जुन को उतरना चाह रहे थे, तो पहले भगवान उतारना है फिर अर्जुन उतरेगा, नहीं, भगवान ने कहा अर्जुन को तुम पहले उतरो। तो अर्जुन ये सोच रहे कि भगवान को उतरना चाहिए पहले, है ना, कोई भगवान जो है रेस्पेक्टेड है तो भगवान को उतरना है पहले। तो लेकिन भगवान ने कहा नहीं नहीं तुम पहले उतरो। तो अर्जुन पहले भगवान के आज्ञा को पालन करते हुए उतरे। भगवान ने घोड़ा को छोड़ दिया, जो घोड़े थे, और उसके बाद भगवान जैसे ही उतरे क्या हुआ, उस रथ जो है ब्लास्ट हो गया और वो पूरा जल गया और भस्म हो गया। जो रथ इतना जो है दिव्य रथ था, अग्नि से उनको प्राप्त हुआ था, अग्नि देवता से, इतना विशेष रथ था, वो क्या एक मोमेंट में जल के राख हो गया। और ये चीज अर्जुन को नहीं पता था। अर्जुन देख के आश्चर्य हो गया कि ऐसे क्या। अगर भगवान पहले उतर जाते तो अर्जुन खत्म हो जाते वहां पे। भगवान को पता है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, जैसे भगवान उतरेंगे क्या होगा। तो इसीलिए भगवान ने अर्जुन को कहा तुम पहले उतरो। तो इसी प्रकार ने भगवान हम सब के भी आने वाले समय कई सारे खतरे होते हैं हमारे जीवन में, और भगवान हमको रक्षा करते हैं, हमें नहीं पता चलता है। ये एक भक्तों को कई सारे समस्या से भगवान जगह जगह पे समय समय पे रक्षा करते हैं, लेकिन भक्त देख पाते हैं, समझ पाते हैं कि ये भगवान ने हमारी रक्षा किया। तो इसीलिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए और भगवान की शरण लेना चाहिए, जो हमें जो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर को जानते हैं, हमारे बारे में जानते हैं। भगवान कहते हैं सबको जानते हैं, हमारे पूरा नेचर को भगवान ही केवल जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अक्सर हमारे मन में होता है कोई मेरे को क्यों नहीं समझता है, ये मेरे को पूरा नहीं समझ रहा है। कोई हमें समझ नहीं सकता है, हमें केवल भगवान ही पूर्ण रूप से समझ सकते हैं। तो इसीलिए हमें भगवान का शरण लेना चाहिए ताकि भगवान हमें सही में रक्षा कर सके, आश्रय दे सके। तो आज हम यहाँ पे विराम देते हैं। अगली सेशन में हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 27 और 28। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय।